नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और 5 की पंचायत में आज हम बात करने जा रहे हैं जन्माष्टमी की तारीख पर कंफ्यूजन की। देश के ज्यादातर हिस्सों में जन्माष्टमी पर कंफ्यूजन ये है कि आज मनेगी या कल। कुछ जगह आज ही जन्माष्टमी मनाने की तैयारी भी है, हालांकि जानकार रोहिणी नक्षत्र कल का बता रहे हैं। 5 की पंचायत में हम आपको बताएंगे जन्माष्टमी के महासंयोग के बारे में, साथ ही जानकारों की मदद से जानेंगे कि हिंदू त्योहारों की तारीख को लेकर हमेशा कंफ्यूजन क्यों रहता है और जन्माष्टमी आखिर कब है, आज या कल। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कान्हा के मंदिरों में कृष्ण के जयकारे लग रहे हैं। भक्त कान्हा के जन्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक कंफ्यूजन बना है कि जन्माष्टमी आज है या कल। पूरे देश में जन्माष्टमी की तारीख को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। आलम यह है कि वृंदावन में आज और गोकुल में कल जन्माष्टमी मनाने की तैयारी की जा रही है। हिंदू पंचांग में जन्माष्टमी आज होने का दावा है, जबकि पंजाब सरकार ने 25 अगस्त को यानी कल जन्माष्टमी की छुट्टी रखी है। माना जा रहा है कि ये कंफ्यूजन जन्माष्टमी के बिरले संयोग की वजह से हुआ है। मान्यताओं के मुताबिक श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस बार रोहिणी नक्षत्र कल के दिन होगा। आज रात करीब 10:13 पर अष्टमी शुरू होगी। कल रात करीब 8:13 तक अष्टमी रहेगी। रोहिणी नक्षत्र कल रात 12:06 पर शुरू होगा। 26 अगस्त को सुबह 10:52 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। क्योंकि ये संयोग 2 दिनों पर पड़ रहा है, इसलिए जन्माष्टमी का ही कंफ्यूजन पैदा हो गया। तारीख पर कंफ्यूजन भले ही हो, लेकिन कृष्ण भक्त भक्ति में डूबे हैं। देश भर के मंदिरों में कृष्ण के जन्म के जश्न की पूरी तैयारी चल रही है। 5 की पंचायत में आज हम यही चर्चा करेंगे कि हिंदू त्योहारों की तारीख को लेकर हमेशा कंफ्यूजन क्यों और आखिर कब है जन्माष्टमी, आज या कल। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत है, जो कि धर्माचार्य हैं, साथ ही डॉक्टर पंडित राजकुमार शास्त्री, वो भी धर्माचार्य हैं, जे.के. बेनीवाल जी धर्म के जानकार, और साथ ही पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुनीत आलोक छवि महाराज जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं 5 की पंचायत का पहले राउंड का सवाल क्या है। हिंदू त्योहारों की तारीख को लेकर हमेशा कंफ्यूजन क्यों? जे.के. बेनीवाल जी, ये कंफ्यूजन क्यों बना रहता है हमेशा? पहले मकर संक्रांति को लेकर भी था, पिछले साल दिवाली को लेकर भी था, क्यों? साक्षी जी, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। सनातन धर्म में आपको बता दूं मैं, पहली बात तो ये सब जानते हैं, ये सर्वविदित है। और हमारे गुरु लोग, और यहाँ तो बड़े बड़े वरिष्ठ हमारे यहाँ आपके स्टूडियो में हैं, विद्वान हैं, वो तो जानते हैं। लेकिन एक साधारण सी बात बता दूं मैं आपको, हमारे यहाँ ग्रह और नक्षत्र के हिसाब से सब कुछ चलता है और उसी के हिसाब से तिथि चलती है। वैसे तो तिथि अंग्रेजों ने आज बनाई है, हमारे यहाँ तो महीने अलग हैं। हमारे यहाँ चैत्र और बैसाख, सावन, साड़ो, ये हमारे यहाँ 12 महीने अलग है। ये तो अंग्रेजों ने बनाए हैं। मैं कंफ्यूजन की बात कर रहा हूँ, कंफ्यूजन कतई नहीं है। हमारे यहाँ रोहिणी नक्षत्र कल 12:07 से शुरू है और परसों तक है। वैसे रोहिणी नक्षत्र में जो भगवान का जन्मदिन है, अब की बार 12:08 पे आ रहा है। ये 6 मिनट आपने दिखाया है, हो सकता है 1-2 मिनट का आगे पीछे हो, मैं इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगा। दूसरा पहलू आपको बताता हूं, सनातन धर्म आपके शास्त्रों के हिसाब से समझ लीजिए। शास्त्रों के हिसाब से हमारे यहाँ संप्रदाय होते हैं, 2 संप्रदाय। एक तो गृहस्थ का संप्रदाय, 4 वर्ण जो है गृहस्थी है और हमारे शैव हैं। ज्यादातर जनरली क्या है, जो सन्यासी लोग हैं, यानी कि शैव है, शैव लोग क्या करते हैं, हमारे सन्यासी में ऐसा है, परंपरा है कि वो पहले कहते हैं कि हम गृहस्थों से बड़े हैं। क्योंकि वैष्णव का मतलब क्या है, वैष्णव देवी क्या है, हमारे सरस्वती, काली और हमारे लक्ष्मी। तो हमारे तीनों चीज की गृहस्थ को जरूरत होती है। उनको, उसको काली की भी जरूरत है, शक्ति की, उसको पैसे की भी जरूरत है, उसको सब चीज ज्ञान की भी जरूरत है। तो इसलिए जो गृहस्थ लोग हैं वो गृहस्थी के हिसाब से अपना चलाते हैं। लेकिन ये जो शैव और वैष्णव में, ये अपने आप को समार्थ इसको बोलते हैं। समार्थ है, समार्थ मतलब शैव लोग हो गए, नागा बाबा, ये कहते हैं नहीं, हम इन गृहस्थों से ऊपर हैं और इसलिए हम पहले मनाएंगे। तो हमारी यहाँ परंपरा भी है, हम पहले ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और उसके बाद में खुद गृहस्थी बाद में भोजन करता है। ये 2 आपको है, कंफ्यूजन कोई नहीं है। रोहिणी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ है। आपके हिसाब से कंफ्यूजन नहीं है। डॉक्टर रावत, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? साक्षी जी, इसके अंदर क्या होता है कि तिथियों का एक वैज्ञानिक आधार होता है। सब जानते हैं कि सूर्य अपनी एक्सिस पे मूव करता है और सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह अपनी अपनी परिक्रमा में भ्रमण करते हैं और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा लगाता है और चंद्रमा से तिथियां ये जनरेट होती हैं। यानी जो 15 तिथि शुक्ल पक्ष की होती है और 15 ये कृष्ण पक्ष की होती है। ग्रेविटी फोर्स का एक सिद्धांत काम करता है। जब अमावस्या होती है, अमावस्या से जब चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ जाता है तो सूर्य अपनी तरफ खींचता है चंद्रमा को
और पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, तो वहां चंद्रमा की गति स्लो हो जाती है। यानी 12 अंश की तिथि को पार करने के लिए चंद्रमा को एक तिथि को पार करने के लिए 32 घंटे, 30 घंटे से 32 घंटे लग जाते हैं, जब 24 घंटे लगने चाहिए। यानी 7-8 घंटे तिथि बढ़ जाती है। और जब पूर्णिमा से चंद्रमा अमावस्या की तरफ आता है तो वहां पर अष्टमी के बाद में तिथि फास्ट हो जाती है। यानी जो तिथि 24 घंटे में पहुंचनी चाहिए वो 18 घंटे में पहुंच जाती है, वहां तिथि का क्षय हो जाता है। दैट इज वाई कि कई बार ऐसा होता है कि अभी जो तिथि है हमारी, यहां ये ऐसी ग्रेविटी फोर्स में फंस गई है कि जहां भगवान कृष्ण को आज अष्टमी में रात को 12 बजे पैदा होना चाहिए, लेकिन स्लो गति होने के कारण आगे तक जा रही है। और हर तिथि में ऐसे ही होता है। जब दशहरा होता है तो दशमी को हम रावण का जो दहन करते हैं शाम को करते हैं, उस समय हो सकता है एकादशी हो चुकी होती है। कई बार अमावस्या को हम दिवाली मनाते हैं, उस समय अमावस्या दोपहर को समाप्त हो चुकी होती है और पड़वा चल रही होती है। ये एक ग्रेविटी का सिद्धांत काम करता है, इसलिए ये तिथियां हमारी एक्यूरेट नहीं होती है। और पश्चिमी सप्ताह के अंदर सूर्य के हिसाब से डेट्स होती है, 12 बजे तारीख बदल जाती है। वहां पर तो इसी प्रकार से चलता रहता है। ये बड़ा साइंटिफिक ये है। पंजाब में आज की छुट्टी दे दी गई है डॉक्टर शास्त्री जी, और दिल्ली के भी कई स्कूलों में जो है कल की छुट्टी है, पंजाब में कल की छुट्टी दी गई है, आज भी कई जगह पे है। मतलब कुछ बड़ी कंफ्यूजन है अलग अलग राज्यों में। साक्षी देखिए क्या है, कंफ्यूजन तो है, लेकिन कंफ्यूजन किस बात का है ये समझना है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा हिंदू तिथियां हैं इनको हम अंग्रेजी तारीख के साथ में जोड़ते हैं। तिथियों का जो तिथि मान है वो चंद्रमा से है, चंद्रमा की गति बहुत तेज है। अंग्रेजी जो तारीखें हैं उनका संबंध सूर्य के साथ में है। जहां चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि को पार करता है, वहां सूर्य 29.5 दिन लगाता है। अब तिथि का जो मान है उसको हम कहते हैं भयात और भभोग। गतर छनाड्या खरशेष शुद्ध्या सूर्योदया दिष्ट घटी सुयुक्ता भयात नाड़ी निहिता दशार्धे निजर छनाड्या सहतो भभोगा। ये भयात और भभोग तिथि मान निकालने का एक सूत्र है। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब जहाँ अष्टमी की बात है, भयात भभोग से भगवान निकलती महाराज, भयात भभोग से नक्षत्र इष्टकाल निकलता है। इष्टकाल मत बोलिए आप, देखिए इष्टकाल से भयात भभोग निकलता है। बोलिए भयात तिथि का लिंक नहीं है, और तिथि का जो लिंक भयात का मतलब क्या है? जी पंजाब के अंदर तिथि का पूरा मान, उत्तर भारत के आधे हिस्सों के अंदर पूरा मान भभोग है, तिथि का भुक्त काल वो ये कहते हैं कि तिथि वो मानी जाएगी जिस टाइम पर वो घटना घटित हो रही है। आप शांत और रहिए, जो वैष्णव है उस चीज को मानते हैं कि सूर्योदय के समय पर जो तिथि होती है वो मानी जाती है। आप सीधा सीधा बताओ ना, आप भयात भभोग को लेकर के बैठ के कुंडली थोड़ी बन रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर स्थिति क्या बन रही है साक्षी, आपको बता दूं कि अष्टमी तिथि जो है वो आज रात्रि में 10:13 में लग रही है। भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी में ही होता है। अब वैष्णव सिद्धांत यह है धर्म सिंधु का कि सूर्योदय काल में अष्टमी हो तभी उसका व्रत किया जाता है, कम से कम 2.25 घड़ी होनी चाहिए। अब आज सूर्योदय में नहीं है, इसलिए वो अष्टमी मान्य नहीं है। सूर्योदय में ना होने के कारण वो व्रत नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आज भी रात्रि में कोई अष्टमी जन्माष्टमी मनाते हैं तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और रात्रि के 12 बजे आज अष्टमी है। अब रोहिणी नक्षत्र की जहां बात आती है, ऐसा 52 वर्ष में योग बना है, जबकि अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र दोनों हैं। 52 वर्ष से ऐसा चल रहा है कि या तो अष्टमी नहीं है या तो रोहिणी नक्षत्र नहीं है, जबकि जन्माष्टमी हर वर्ष ही होती है। डॉक्टर शास्त्री सारी बातें आपकी सुन ली, आपकी बातें सुन ली। क्या है ना कि एक आम आदमी को ये सब बातें समझ में नहीं आती। ये तो पंडितों का विषय है ना, तो वही हम समझना चाहते हैं। पुनीत आलोक छवि महाराज जी से मैं जानना चाहती हूँ, महाराज जी जब एक आम आदमी पंचांग देखकर सोचता है कि भाई इतने दिन की जो है इस तारीख को छुट्टी पड़ेगी, मेरे बच्चे की छुट्टी पड़ सकती है, तो ये पंचांग ही इसमें फॉलो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वैसी असमंजस की स्थिति में हर दर्शक हमारा इस वक्त है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आज का उसे व्रत रखना चाहिए था, क्योंकि आधा दिन ऑलरेडी निकल चुका है, या फिर कल वो फास्ट रखे। तो ये ऐसी असमंजस आखिर आती ही क्यों है? आप लोग कंफ्यूज नहीं है, लेकिन बाकी लोग कंफ्यूज है जो जिनको फास्ट रखना है। जन्माष्टमी का जो मूल कारण है वो है निशित काल में पूजा करने का। निशित काल की जो गणना है वह रात्रि में होगी, जब सूर्योदय का अस्त हो जाए और निशा रात्रि की प्रारंभ हो जाए, और इस दोनों के साथ रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का होना चाहिए। और जो पारण का सिद्धांत है वह सूर्योदय के उपरांत होगा। तो सूर्योदय के उपरांत जो अष्टमी तिथि का जो लोप है वह रात्रि में हो रहा है, जिस कारण से कोई भी व्यक्ति अगर पारण करता है तो वह रात्रि में नहीं कर सकता है।
जो आम जनमानस की जो गणना है, आम जनमानस के मन में जो बातें आती हैं वो सूर्योदय काल से लेकर करके तिथि परिवर्तन की होती है। ज्योतिषीय गणना जो है वह घंटे मिनट के आधार पर चलती है, जो नक्षत्रों की गणना के आधार पर है। जो नक्षत्र का जो गणना होता है वह 24 घंटा 55 मिनट के हिसाब से हम लोगों के यहाँ पर निश्चित है। अष्टमी तिथि जो है वह अष्टमी तिथि का काल जो है वह आज से शुरू हो जाएगा, लेकिन पूर्ण भोग जो है रोहिणी नक्षत्र के साथ वह उसको कल मिलता है। यहाँ पर किसी भी तरह के संशय की संभावना नहीं है। जो वैष्णव मतावली हैं वह उसके विशेष पूजा अर्चन करने के लिए उस तिथि का गणना करते हैं कि रोहिणी नक्षत्र जब रहेगा तभी हम भगवान कृष्ण का पूजन करेंगे। डॉक्टर रावत, व्रत कब का रखना चाहिए था? आज का व्रत रखना चाहिए था, जो कि आधा दिन निकल गया, या फिर कल ही व्रत रखना है? बहुत कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा हूं साक्षी जी। निर्णय सिंधु के अनुसार ये कहा गया है कि जिस तिथि का सबसे ज्यादा बड़ा भाग अगर उधर निकल जाए तो वो मान्य होती है। यानी कल जो तिथि है सूर्योदय से लेकर के आज तिथि चालू हो रही है और सूर्योदय तक अगर तिथि की कैलकुलेशन की जाती है कि 10 से 12 घंटे आती है और मैक्सिमम जो तिथि जा रही है वो कल जा रही है। इसलिए पूर्ण रूप से तिथि के आधे भाग से ज्यादा भाग अगर एक तरफ चला जाता है, सूर्योदय की तरफ चला जाता है, तो वही मान्य होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए कल जो तिथि है सूर्योदय से लेकर के रात तक रहेगी, मैक्सिमम पाठ सुधर है, इसलिए कल ही अष्टमी मानी जाएगी। और रही आपकी पूजा की बात, निश्चित काल के आधार लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप सब लोग कह भी रहे हैं कि कोई असमंजस नहीं है, तब भी आप लोगों में बहस भी हो रही है, तो फिर बहस क्यों हो रही है? इसका एक कारण ये है कि आप आज तो तो राजनीति में अस्थि लगेगी और सवाल ही नहीं है। सिद्धांत के आधार पर होती है, सूर्योदय के आधार पर होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सूर्योदय के आधार पर होती है। आप बेनीवाल जी? मैं ये कह रहा हूँ साक्षी जी, हमारे यहाँ अंग्रेजों के हिसाब से क्या है, आप किसी भी सनातन धर्म को छोड़ के लगाइए। देखिए अंग्रेजों में क्या है, तिथि के हिसाब से 12 बजे रात को मिडनाइट से चेंज हो जाती है। हमारे यहाँ क्या है, सनातन धर्म में क्या है, हम सूर्य 2 से शुरू करके संध्या काल तक हम मान लीजिए आज है जो कन्फ्यूजन है, इन्होंने नक्षत्र जो निकाला है। राजकुमार जी वो बात कह रहे हैं रात को 12 बजे ही तो फिर व्रत खोला जाता है। 12 बजे कौन करेगा? नहीं आप 10 बजे जैसे है, नहीं आप मुझे बताइए, आप रात को 10 बजे पूरा दिन चला गया, कौन मत करेगा? कल करेंगे हमारे यहाँ सूर्य 2 से और संध्या काल तक होता है, इसलिए हमारा वर्त जनक सूर्योदय से शुरू होगा जो आधार होगा वह निश्चित काल ही होगा। 10:52 में अष्टमी समाप्त होगी, तब हमारा सनातन धर्म का बहुत कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल कृष्ण जन्माष्टमी का सीधा सिद्धांत है कि भगवान कृष्ण के जैसे हमारे रावत जी ने कहा खोला जाता है हमारे और भगवान कृष्ण का जन्म सीधी सी बात है कि रात्रि में 12 बजे उनका। आपके हिसाब से जन्म कब हो रहा है? दोनों ने अपनी राय बता दी, आप बताइए। भगवान कृष्ण का जन्म 25 तारीख को ही होगा, क्योंकि उसी दिन अष्टमी और संयोग बस रोहिणी नक्षत्र भी इस बार आ रहा है। यानी सब लोग कल का फास्ट रखें, कल रात को 12 बजे के बाद अपना फास्ट खोलें। रात्रि के 12 बजे के बाद ही अपना व्रत खोला। डॉक्टर रावत सहमत है आप इस बात से? देखिए सहमत इसलिए हूं कि उस समय नवमी हो जाएगी। ये सत्य है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा उस समय नवमी में होगा, लेकिन रोहिणी नक्षत्र होगा। या तो रोहिणी नक्षत्र एक आ जाए या अष्टमी आ जाए, तो वहां रोहिणी नक्षत्र आ रहा है। इसलिए 12 बजे जब भगवान का जन्म हो जाए तो उसके बाद उनकी पूजा पाठ करके विधान करने के बाद व्रत खोलने का विधान ये शास्त्रीय विधि के अनुसार उचित है। और उसके भगवान कृष्ण के जन्म का समय है रात्रि के 12 बजे से लेकर के 12:44 अष्टमी में उनका जन्म होता है। अब आप कह रहे हैं 12:44 के बाद देखिए ये हमेशा ऐसा होता रहा है। यही हम जानना चाहते हैं, हिंदू त्योहारों के साथ ऐसी असमंजस की स्थिति क्यों आती है? मैंने यही तो एक वैज्ञानिक आधार बताया और अंग्रेजी तारीख को एक साथ मिला। देखिए आप अंग्रेजी के साथ तिथि को मिलाएंगे दोनों मिलेगा ही नहीं। हमारे हिंदुस्तान में नक्षत्र ग्रह नक्षत्र कितने लोग सभी महाराज जी भी बोल रहे हैं। कल रात्रि में 8:15 बजे तक जो है भारतवर्ष के जो केंद्र का आधार है गणना का, उसके अनुसार कल रात्रि में 8:17 तक है। तो निश्चित काल जो है रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का वह कल मिल रहा है। और पारण जो करना है वह स्पष्ट लिखा हुआ है धर्म सिंधु में कि जो अगले दिन सूर्योदय होकर के जब समाप्ति काल होगी अष्टमी तिथि की, तब जाकर करके वह आदमी जो है अपना
पारण जो है वह जो व्रत करता है वह उसको व्रत कैसे खोल लेगा? व्रत तो भगवान की पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत खोलेगा। अष्टमी समाप्त होगी क्या बात कर रहे हो आप? और नौवीं तिथि 6 हो जाए, 10वीं लग जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा? कब खोलेंगे? यही कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन यही है। अष्टमी आपकी कल शाम शायद 8 बजे के आसपास तक ही है। अष्टमी का- देखिए अष्टमी जो बात कर रहे हैं, नक्षत्र, देखिए नक्षत्र आज 10 बजे के कुछ मिनट से कर रहा हूँ कि लेकिन आज का दिन तो क्या संयोग हमारा से सूर्य इस बार से नौवीं तिथि है। अगर नौवीं तिथि का 6 हो जाए तो व्रत कब खोलेंगे? धर्म सिंधु और मुहूर्त चिंतामणि में लेकिन ऐसे में कोई एक तारीख क्यों नहीं मान ली जाती है? ये अलग अलग जगह से अलग अलग शब्द, अलग अलग राय क्यों आती है? इसका एक वैज्ञानिक आप आधार है। लोगों की अलग राय आती है, इसी में साक्षी लोग क्या है, जो है वो भगवान कंफ्यूज कृष्ण होते का हैं। जन्म हुआ मथुरा में। इसका कारण यह है कि सबसे हमारे बड़ा सिद्धांत है कि जब भारतवर्ष मथुरा में से भगवान कर्क कृष्ण रेखा का गुजरता जन्म हो है वही और कर्क जन्माष्टमी महाराज जी, मैं रेखा आ रही के हूँ आपके उत्तर पास। और कर्क रेखा के और दक्षिण, उसके दूसरे इसमें जो गणना करने का काल है वो 5.5 घंटे का अंतर है। छवि महाराज जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। हाँ। देखिए आपको बताऊं, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में। जिस दिन मथुरा में जन्माष्टमी हो वही सिद्धांत है। अब वृंदावन और गोकुल दोनों जगह अलग अलग गोकुल में नंद उत्सव मनाया जाता है, जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती। नहीं मनाई जाती। जन्माष्टमी मथुरा भगवान का का नंद भगवान उत्सव उसके दूसरे दिन जेल में गोकुल हुए और थे वृंदावन में और उनको होगा। नंद बाबा लेके क्योंकि गए, भगवान गोकुल कृष्ण लेके गए थे मथुरा जमुना में जी को जन्म पार लेकर करने के बाद में वहाँ पर तो इसलिए चले वहाँ गए। तो नंद उत्सव मनता है। वहाँ भगवान नंद का उत्सव प्राकट्य मनाया हुआ, भगवान का जन्म नहीं होता। आप ये बात भी समझ लीजिए, भगवान एक ऐसे हैं अवतारी हैं, बाकी सब अवतार हैं। देखिए यानी कि विषय जितने यहाँ भी पर पुरुष ना अवतार नंद का है, हैं, ना भगवान एक अवतारी ना है। वो एक वृंदावन का है, ना मनवंतर में एक मथुरा बार का जन्म है। लेते हैं। विषय यहाँ पर यह है कि यह कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? जी जी वो बोलिए। और स्पष्ट है कि निश्चित काल में अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र जब मिले तभी वह व्रत करना है। तो निश्चित काल की गणना आपको करनी है। मथुरा और आप क्या वृंदावन कहना चाह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता। आप कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हैं। नीतीश साहब आप कह रहे हैं रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तो समाप्त हो जाएगा कल, लेकिन भगवान का जन्म तो रात के 12 बजे होगा, उस समय नौमी हो जाएगी। उससे पहले आप व्रत कैसे खोल सकते हो? दर्शक एक बात क्या समझ बात लें, कर रहे हो? कल सुबह व्रत रखे, रात के इतने 12 बड़े बजे चैनल को 8 पूरा बजे बोल अब आप जरा दर्शकों को बता दीजिए कि उनको कब व्रत रखना कल व्रत चाहिए, कब रखें, व्रत खोलना सुबह चाहिए। शुरू करें सूर्योदय से और रात के 12:08 पर उसके बाद भगवान की आरती सूर्योदय करके से प्रसाद मतलब करें। सुबह जब सनराइज कल ही होगा अभी सनराइज होगा, उसके बाद में कुछ नहीं है। 8 बजे तो जन्म नहीं होता भगवान का द्वार का। देखिए वैसे आप देखिए हमारे यहाँ क्या है, ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करते हैं। 12 बजे बोल हमारे रहे यहाँ हैं। ब्रह्म मुहूर्त से शुरू करेक्ट, करते हैं, हाँ। ब्रह्म मुहूर्त से करते हैं। लेकिन जनरली औरतें आप ऐसे बच्चे बोलते हैं, जो कुछ गृहस्थी बात लोग बोल शुरू रहे हैं। होते हैं वो सूर्योदय से शुरू करते हैं, सुबह उठने के बाद करते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सुबह रावत जी उठे, बताएं भगवान का पूजा कि पाठ निश्चित करें, काल की व्रत गणना करें, अष्टमी रात और के कल 12 रात 12 का बजे कैसे तक करेंगे? आप सब इस बात बिल्कुल में 12 सहमत बजे। हैं? बिल्कुल सहमत। पुनीत आलोक जी, मैं आपसे एक बात बिल्कुल पूछ रहा हूँ। सहमत है। आप कह रहे हैं कि तिथि समाप्ति हो और सूर्योदय के बाद उस व्रत को पारण करना चाहिए। अष्टमी तिथि 8:17 में समाप्त हो रही हाँ, तो है कैसे और हो नौवीं गए? तिथि 6 हो जाए तो क्या अष्टमी का व्रत 10वीं में पारण करेंगे? ब्राह्मणों का नौवीं का ये पारण नक्षत्र ग्रह के अष्टमी चक्कर का में ना पारण पड़े। 9वीं में हो गए, 10वीं में। पुनीत ये कंफ्यूज हो रहे हैं खुद। एक अगर कंफ्यूजन 6 हो होगा, जाए बड़ा भी नौवीं तिथि है, नहीं, इस बात तो ये है। दिन भी मान नौवीं लीजिए तिथि है। अगर रोहिणी लल्ला कभी का ऐसा जन्म हो कल जाए, रात को 12 रात को 12 बजे बजे 8 बजे चलिए, हमारी कोशिश ये थी रोहिणी नक्षत्र रात 11 बजे समय में होगा। हमारी कोशिश ये थी अष्टमी कि सभी हमारे दर्शकों की हम जो कंफ्यूजन है वो उसको दूर कर ले। आप सभी व्रत अपना कल रखिएगा और कल रात को 12 बजे यानी 25 तारीख की जो 12 बजेगी उस वक्त ही लल्ला का जन्म होगा, उसी को आप जन्माष्टमी माने। आप सभी का हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच हम धन्यवाद बता दें कि